अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए सौती कवाफ़ी के हवाले से एक बड़ी ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मेरे अहबाब को मालूम भी होगा कि मैं एक नात गो शायर हूँ और लोग जो हैं मुझसे अपने कलाम की इस्लाह भी लेते हैं। जी हाँ, तो ये एक ऐसी गलती है कि जो बार बार जो है मेरे इल्म में आती है और मैं बार बार जो है उसकी इस्लाह करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि सौती कवाफ़ी क्या होते हैं, उनकी क्या हैसियत है और उनके हवाले से जो अहले इल्म है उनका क्या रवैया है, क्या हुक्म वो लगाते हैं ऐसे कवाफ़ी पर। वीडियो की तरफ आपसे पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मुझे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। सौती कवाफ़ी याद रखिएगा उनको कहते हैं कि वो अल्फाज जो वैसे हम आवाज़ सुनाई देते हैं, जी हाँ, लेकिन रस्मुल ख़त के अंदर, जी हाँ, वो अलग अलग हैं। रस्मुल ख़त में इसलिए अलग अलग हैं कि उनका आखिरी हर्फ जो होता है या जिस पर काफ़िए का दारो मदार होता है, जिसको रवि कहते हैं। जी हाँ, रवि क्या है और रवि की तारीफ़ क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा आप मेरे चैनल को बैक में नेविगेट करें, आपको रवि और काफ़िया और ख़ास रवि से मुतल्लिक़ बहुत तफसीली जो है वीडियोस नज़र आ जाएंगी। जी आसान लफ्ज़ों में फ़िलहाल ये समझें कि किसी भी लफ्ज़ का जो आखिरी लफ्ज़ होता है वही रवि होता है। जी हाँ, तो यानी इजाफ़ी जो हरूफ होते हैं उनको निकाल कर जो आखिरी लफ्ज़ बचता है उसको रवि कहते हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लें। तो अब यहाँ मैं आपके सामने कुछ कवाफ़ी पेश करने लगा हूँ, तो ज़रा अपना जो है ज़हन दौड़ाएँ कि क्या ये कवाफ़ी हो सकते हैं। मसलन बका, शुआ, यानी एक तरफ है बका वफ़ा, उसके साथ शुआ मता। ये जो मैंने बका और वफ़ा कहा ये अलिफ पर ख़त्म हो रहे हैं, जबकि शुआ और मता जो है ये ऐन पर ख़त्म हो रहे हैं। बज़ाहिर सुनने में ये दोनों एक जैसे हैं। जी हाँ, इसी तरह से बात, रात, इसके मुकाबले में ख़ियात, मनात। बात और रात जो हैं वो ते पर ख़त्म हो रहे हैं, जबकि ख़ियात और मनात जो हैं वो तोए पर ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह से घास, रास, जी हाँ, इसके मुकाबले में ख़ास। तो देखें ये घास और रास जो है ये सीन के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जबकि ख़ास जो है ये स्वाद पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से राज और रियाज और शाज, अब ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन याद रखें कि राज जो है ये ज़े पर ख़त्म हो रहा है, रियाज जो है ये ज़ाद के साथ ख़त्म हो रहा है और शाज जो है ये ज़ाल के साथ ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से बेबाक, चाक, खाक और इसके मुकाबले में आक, और इसी तरह से कोई और लफ्ज़ जो काफ के साथ, काफ दो नुक्तिया वाले के साथ ख़त्म हो रहा हो। जी, तो अब देख रहे हैं कि ये बेबाक और खाक वगैरह जो है ये काफ कशिश वाले के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जिसको काफ कश वाला कहते हैं इन लोगों, और जबकि आक जो है ये काफ दो नुक्तिया के साथ ख़त्म हो रहा है। उसके साथ साथ एक और लफ्ज़ भी, मसलन स्याह, जी हाँ, राह, इसके मुकाबले में मुबाह। अब दोनों हम आवाज़ बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्याह और राह जो है ये है जो एक आंख वाली होती है इसके साथ ख़त्म हो रहे हैं, जबकि मुबाह जो है ये हम देख रहे हैं कि ये है हलवे वाली के साथ ख़त्म हो रहा है। तो ये मैंने एक पूरी फहरिस्त जो है आपके सामने पेश की है। याद रखिएगा कि ये तमाम तर कवाफ़ी जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, ये अयूब काफ़िया में से एक ऐब जो है उसके हामिल हैं, और वो ऐब क्या है? वो ऐब यही है कि ये सौती एतबार से तो जो हैं कवाफ़ी लगते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये सौती कवाफ़ी हैं। क्यों? अब देखिए, बेशक बका, शुआ, रात, बात, ख़ियात, मनात, घास, रास, ख़ास, इसी तरह से राज, रियाज, शाद, बेबाक, खाक, चाक और आक, और इसी तरह से राह, सियाह और मुबाह।
یہ سب سننے میں تو ہم آواز جو ہے وہ لگتے ہیں، لیکن جو ہے ان کا جو آخری حرف ہے یا جو حرف روی جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ جی ہاں، جیسے پہلا لفظ ہی ہم لے لیں کہ یہ بقا وفا جو ہے یہ الف پر ختم ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں شعاع اور متاع وغیرہ جو عین کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ تو عین اور الف یہ الگ الگ دو حروف ہیں۔ جی ہاں، ان کو ہم ایک روی جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور جہاں روی مختلف ہو جائے تو وہیں جو ہے وہ قافیہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو دو ایسے الفاظ جن کی روی الگ الگ ہو ان کو ہم قافیہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میری اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو صوتی قوافی کہلاتے ہوں یا یعنی جو ہم آواز ہوں لیکن ہم روی نہ ہوں۔ جی ہاں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہم آواز ہوں لیکن ہم روی نہ ہوں، یعنی ان کا آخری جو حرف ہے وہ وہی نہ ہو جو کہ پہلے کا ہے، یعنی دوسرے کا وہ نہ ہو جو پہلے کا ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بقا کا اور وفا کا آخری حرف جو ہے وہ الف ہے، جبکہ شعاع اور متاع کا آخری حرف جو ہے وہ عین ہے۔ تو یہ آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو سے وہ احباب جن کو اس حوالے سے کوئی تردد ہوگا ان کو خاص حد تک فائدہ ہوا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں، ہماری فیملیز کو، ہمارے جاننے والوں کو ہر مصیبت، ہر بلا اور ہر آفت سے جو ہے اپنی امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔